गाइज आपने लेन देन तो सुना होगा, हर घर में चलता है। मतलब बचपन से अभी तक हर लोग सुन रहे हैं। बट आज हम लेन देन बिजनेस की बात करते हैं। सो सागर सर आज आए हैं जो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट दिस यूनिक बिजनेस मॉडल इज, जो कन्वेंशनल चीज़ को नए तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। सो कैन यू प्लीज़ गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द बिजनेस एंड व्हाट पोजिशन यू आर डूइंग इन। ओके, सो बेसिकली लेन देन कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी जानकार है, कुछ लोगों के लिए नया है। Yes. बट ये ऐसा बिजनेस है जो ग्लोबली बहुत पुराना है। जब भी बार्टर सिस्टम के बाद करेंसी आई थी, लोगों ने लेंडिंग चालू किया। उसके बाद बड़े बड़े बैंक्स बने। आज के तारीख में वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। सो लेंडिंग इज़ अ बिजनेस विच इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज द मोस्ट फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑल टुगेदर। तो उसका हम लोग ने बहुत जानकारी आरबीआई से निकाली है। ओके, आरबीआई ने इसका काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है, ग्लोबली ये कैसे चल रहा है, उसको इंडिया में लाके क्या फ़ायदा हो सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के पीछे आरबीआई कब से है। दो बैंकिंग सिस्टम अपने इंडिया में 70-80 ईयर्स ओल्ड है, बट देन टू फाइनेंशियल इंक्लूजन आज भी वैसे का वैसे ही लग रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो होते जा रहा है। सो इसको ओवरकम कैसे करें। एक बेसिक क्रेडिट, एक बेसिक चीज़ें हैं। एक क्रेडिट हैज़ बिकम अ बेसिक नीड इन टुडेज लाइफ, कि अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप अगर क्रेडिट पे लेते हो तो आप उसको इजीली उसको क्रेडिट में रीपे करके वो चीज़ को कंज्यूम कर सकते हो। सो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ बेसिक ह्यूमन बीइंग, अ बेसिक लेमैन, कि टू अर्न एंड टू होल्ड दैट पर्टिकुलर एसेट एंड इन अप्रोप्रिएट वे टू पे बैक द सर्विसेज। सो ये ऐसा ये मॉडल चालू हुआ और ये आरबीआई रेगुलेटेड है। 2017 में आरबीआई ने इसके रेगुलेशंस निकाले और इसको एज अ P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऐसे स्थापन कर दिया। P2P मीन्स? P2P मतलब पीयर टू पीयर। Yeah. ओके, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लोन दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक प्लेटफॉर्म बन गए हैं। इंडिविजुअल एंटिटीज है ना ये इंडिविजुअल लेंडिंग होता है। ओके, तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं। सो ये प्लेटफॉर्म ऐसे बना दिया है कि लेंडर्स और बोरोवर्स को मैचिंग करने का प्लेटफॉर्म बना दिया है। जैसे बीएसई एनएसई बायर्स एंड सेलर्स को मैच करती है, वैसे ये प्लेटफॉर्म लेंडर्स एंड बोरोवर्स को करता है। Who fix the interest rates sir? सो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोवर्स के रहते हैं आफ्टर द क्रेडिट प्रोफाइलिंग ऑफ द बोरोवर्स, द P2P प्लेटफॉर्म हैज़ द प्रोप्राइटरी राइट टू डिसाइड द ROI फॉर द बोरोवर्स। ओके, सो ये कोई रेपो रेट से लिंक नहीं है। सो ये नॉन मार्केट वॉलेटाइल प्रोडक्ट है ऑल टुगेदर। तो उसमें लेंडर्स के काफ़ी फ़ायदे मिल जाते हैं उनको, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म में उनको लॉन्ग टर्म जैसा यील्ड मिल जाता है। और ये आरबीआई रेगुलेटेड है, तो आरबीआई पे बहुत लोगों का फेथ है, बिकॉज आरबीआई इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ग्लोबली, yes, not in only in India but globally it is considered as the best central bank. Okay, so वो इसको रेगुलेट करती है। इसका जो ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म है वो भी एस्क्रो अकाउंट द्वारा होता है। ओके, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतने सालों से है, पर यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ एएमसी पैसा लेके भाग गए। क्यों? बिकॉज वो पैसे को छू ही नहीं सकते। वो पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में है जो एक ट्रस्टी मैनेज कर रहा है। सिमिलरली आरबीआई ने यही पूरा मॉडल P2P लेंडिंग में लाया है कि लोगों का पैसा ट्रांजैक्शन एक एस्क्रो अकाउंट मैनेज अकाउंट से हो, और ये एस्क्रो अकाउंट एक बैंक प्रोमोटेड ट्रस्टी हो, ताकि वो आरबीआई के कंट्रोल में रहे 100%। तो हमेशा आरबीआई के जब भी ऑडिटिंग्स होते हैं तो ये उनको डेटा ट्रस्टी से भी मिल जाता है, प्लेटफॉर्म से भी मिल जाता है, और इजी हो जाता है रिकंसिल करने के लिए। सो ये एकदम हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री बन चुका है, और इसके फ़ायदे लेंडर्स को भी है और बोरोवर्स को भी है और एंटायर इकोनॉमी को है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द नीडी पर्सन। ओके, यहाँ पे जो लोन दिए जाते हैं वो 5,000 के, 10,000 के, 15,000 के, मैक्सिमम 50,000 तक दिए जाते हैं। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म। हाँ, तो ये जो ऐप सर, ये ऐप भी है। तो हम लोग का बोरोवर्स के लिए अलग से ऐप चलता है, और इन्वेस्टर्स जो हम लोग लेंडर्स हैं उनके लिए अलग से चलता है। ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है। बोरोवर्स का नाम है इंस्टा मनी और लेंडर्स के लिए नाम है लेन देन क्लब इन्वेस्ट करके, ऐसा ऐप अवेलेबल है। गूगल पे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जी पे हम लोग, तो उसमें भी इंस्टा मनी का ऐप अवेलेबल है। सो ये एक सेक्टर ऐसा बना है टू सर्व दोज borrowers who are not being served by banks and NBFC because of small ticket size, because of their geographical presence. Okay, ऐसे बहुत सारे पिन कोड है जहाँ पे बैंक्स है ही नहीं, NBFCs है ही नहीं, बट वहाँ पे बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे कंसल्टेंसी काम करते हैं, तो उनके पास इनकम है बट क्रेडिट की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप
इन कपल ऑफ मिनट्स उनका पूरा क्रेडिट प्रोफाइलिंग हो जाता है, एंड इन कपल ऑफ आवर्स दे गेट द क्रेडिट ऑल्सो इन देयर पॉकेट. सो दिस इज द एक्चुअली ये इंडस्ट्री ने डिजिटाइजेशन को लेवरेज किया है. Yeah. ओके, तो जितना हम लोग इसको लेवरेज करें, बिकॉज क्रेडिट इज अ बेसिक नीड फॉर एनी इंडिविजुअल, फॉर एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया. So like how the process actually happens, what things are required for the lenders and as well as for the borrowers. So borrowers के लिए process क्या रहती है? सो बोरोवर्स के लिए यूजुअली वो ऐप पे जाते हैं. ओके, वो एक एप्लीकेशन करते हैं, उनके डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर विच इज़ अगेन अ इंस्टीट्यूशन ऑफ आरबीआई, वो अकाउंट एग्रीगेटर से उनकी पूरी हिस्ट्री अपने को पता पड़ जाती है विद द कंसेंट ऑफ द बोरोवर्स, सो दैट द क्रेडिट पॉलिसी वर्क्स अकॉर्डिंगली, एंड एक प्लेटफॉर्म स्कोर निकल के आता है. अगर वो सफिशिएंट है तो वो बोरोवर रजिस्टर होता है. Okay. सो वो इतना स्ट्रिंजेंट है कि अगर 100 लोग आते हैं उसमें से 95% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ 5% लोग आगे बढ़ते हैं. सो वैसे अपने प्लेटफॉर्म लेनदेन क्लब पे मोर देन 2 करोड़ रजिस्टर्ड बोरोवर्स है जो ये सारे हर्डल्स को सरपास करके रजिस्टर्ड हुए. और लेंडर्स हम लोग के पास मोर देन 25 लाख लेंडर्स हैं. और ये प्लेटफॉर्म ने, अगर आपने ये फिगर सुनोगे तो आप थोड़ा शॉक हो जाओगे कि लास्ट 9 ईयर्स से हम लोग ये बिजनेस में है. 9 ईयर्स. ओके, 2015 में ये कंपनी का वेंचर हुआ था, एंड इन 2017 रेगुलेटेड बाय आरबीआई, and since regulation till now we have become the market leaders. Okay. And we have disbursed more than 15,000 crores of loan. Okay. 15,000 करोड़ का लोन का डिसबर्समेंट हुआ है इन दिस 9 years जर्नी. सर तो इसमें तो अवेयरनेस एंड मार्केटिंग भी सर हेवीली करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो एंड दिस इज जस्ट अ ट्रेलर. ओके, बिकॉज क्या है, कोई भी इंडस्ट्री एक बिगनिंग में क्या है कि फास्ट ग्रो होती है. ओके, बहुत सारे इनोवेशंस आते हैं. ओके, और पता पड़ता है कि इसका मार्केट कितना बड़ा है. ओके, सो आपको, अगर मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ा था, देयर आर 40 करोड़ पीपल हु आर अर्निंग. ओके, बट इनमें से banks and NBFC are able to reach maybe around 5 to 6 crore itself. Okay, so there is a humongous credit gap altogether which is tapped around 20 to 25 lakh crores का credit gap है इंडस्ट्री में. सो ये प्लेटफॉर्म जितना हो सके ये क्रेडिट गैप को नैरो करने की कोशिश करेगा और ज़रूरतमंद लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करेगा. तो ये लोगों का जो बोरोवर्स का इंटेंशन रहता है रीपे करने का, वो बहुत हाई लेवल का है, बिकॉज ये छोटा लोन है और वो छोटे लोन में डिफॉल्ट नहीं करना चाहते बिकॉज आगे बड़ा लोन लेना है. ओके, सो दे आर एक्चुअली, उनका जो इंटेंशन इज़ वेरी हाई, बट सिचुएशनली दे बिकम डिफॉल्ट. और वो भी 3 to 4% डिफॉल्ट रहते ही है, विच इज़ एज इक्वलेंट एज इन द बैंकिंग सेक्टर ऑल टुगेदर. बट 95-96% पे योर EMIs ऑन टाइम एंड यू मेक अ गुड अर्निंग्स. सो शॉर्ट टर्म में आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो ये फाइनेंशियल ऑफरिंग से. वाह, अमेजिंग सर. एंड सर इन द चेंजिंग टाइम्स ये मतलब लिमिट्स वगैरह इसकी और बढ़ेगी. सो रिसेंटली देर आर लिमिटेशंस फॉर 50,000 है ना अभी. सर इन्वेस्टर्स की क्या लिमिट है? इन्वेस्टर्स की भी लिमिट है? यस, सो देर आर लिमिटेशंस फॉर लेंडर्स एज वेल एज बोरोवर्स. तो लेंडर्स को ये लिमिटेशंस है कि वो अप टू 50 लाख ही यहाँ पे लेंड कर सकते हैं. ओके, और एक बोरोवर को मैक्सिमम 50,000 ही दे सकते हैं. बट हर प्लेटफॉर्म अपने लेवल पे हाइपर डाइवर्सिफिकेशन कर देता है. तो हम लोग ने ऐसा किया कि एक लेंडर का एक बोरोवर को 1,000 रुपीज़ ही जाएगा. ओके, ताकि लेंडर के पोर्टफोलियो में इतने सारे बोरोवर्स आ जाए ताकि कुछ लोग डिफॉल्ट होते हैं ना, तो उससे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे इम्पैक्ट नहीं होता. They don't know each other, just like stock market. Buying and selling only, but you don't know who exactly. Yes. Okay, got it. Okay, so basically this platform is eliminating the intermediaries in between. Yeah. And the end-to-end loan cycle management is being taken care by this platform, for which they charges fees for lenders and borrowers both, and the interest benefit is passed to both these stakeholders. Yes sir. क्योंकि आजकल हम साहूकारी के बिजनेस में अगर आपको पता रहेगा कि they charge around 5% per day, where they get around 3, whereas in P2P platforms they get around 3 to 4% monthly basis. Okay, so it's a good opportunity for them. So if they are earning income, so they have the rights to take the credits, and we are there to help them out. Okay, amazing Sagar sir. And yes, coming to the borrower side also, the limitations that they can borrow up to 10 lakhs only. Okay, but we are dealing in with those borrowers where the maximum cap is around 50,000. Okay, sure sir. So amazing Sagar sir, wonderful experience. Thank you so much for sharing insights.
Sure. Anything else specific, sir, you would like to mention? So Because this anything. is something unique. So this is a very unique and it's a part of debt asset class. Yes, sir. It comes under non-fixed income product altogether. Yes, sir. But those who are willing to take some risks, okay, but the returns are very good. The risk to reward ratio is very high. So how much an investor you expectedly on? So they can expect a inflation beating double-digit returns in a year's time. Okay. So this is the potential Double of digit could be anything. yes, double digit. Okay, inflation beating returns. Yeah. Okay, which easily you can surpass the traditional investment Yeah. returns, and you have the partial liquidity also. Okay, with few products. Okay, so that anytime when you are in need of money, you can utilize your own money Wow. on the go. Amazing. So thank you so much, sir. Thank for you so coming, much giving your for time. inviting me here. Yes, sir.